वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट हुए यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम था उसके जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन जीएस पेपर में जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसकी आंसर की वीडियो सोल्यूशन सब देख लेंगे, क्योंकि इसमें जीएस में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साइंस के भी एमसीक्यू आ जाते हैं। इससे पहले 6 दिसंबर को जो कंडक्ट हुआ था उसमें इतनी टफ शिफ्ट नहीं थी, जीएस के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था। लेकिन यहाँ आप देखेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग के ऊपर भी सवाल आए हैं और साइंस के ऊपर भी, तो एक एक करके सबको सॉल्व करना यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, यह एप्टीट्यूड बेस्ड है, कौन सा सही से नहीं मैच कर रहा, एक एक करके सारे मैच करा लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें ऑप्शन सी और डी ये तो सीधे सीधे मैच करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में अगर आप देखो तो a + b 15 है, तो अगर हम a 10 और b 5 ले लें तो 10 में 10 गया 0, 5 में 5 गया 0, तो रिजल्टेंट 0 ये दिख रहा है साफ साफ, तो ये तो सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद डी में भी सेम वे में अगर आप देखो तो a + b 15 है, a - b 13 है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, b कट जाएगा, 2a = 15 13 28, a 14 तो b 1 हो गया, क्योंकि दोनों मिला के 15 हैं, 14 × 1 14 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे फटाफट से आपको चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं, a + b 8 है, a b 10 है, तो a³ + b³ इतना होगा। क्या ये बात सही होगी? तो देखते हैं, अगर हम a + b का स्क्वायर ले लें तो ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, a² + b² + 2ab ये 64 आ जाएगा, और ab यहाँ पे 10 है तो 2ab 20 होगा, तो a² + b² 64 में 20 गया 44 ही आ जाएगा। अब इसे देखो, a³ + b³ ये 272 है। वैसे a³ + b³ क्या होता है? a + b × a² + b² - ab यही तो होता है। ये 272 है ही है, a + b 8 है, a² + b² 44 है, ab अपना 10 है, 34 8 272, ये तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो बच गया b, इसे आप टिक करो और आगे बढ़ो। सेम यही प्रोसेस आप इसमें लगाओगे, आप देखोगे आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बारिश ज़्यादा होती है, तो सही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की यही पहचान है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पाए जाते हैं जिसमें लकड़ी आपको मिलती है, जैसे इबनी, महोगनी, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं। सुलह एक कुल या सुलह एक कुल, बेसिकली ये जो नीति है किसने चलाई थी? अकबर ने। 4 नंबर वाला ऑप्शन, इनफैक्ट क्वेश्चन ये साइंस से रिलेटेड है, असर्शन रीजन बेस्ड है। गहरे समुद्र में पानी कलरफुल दिखता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, अंडर वाटर सीन जब दिखाते हैं तो वहाँ पे पानी ब्लू ही दिखाते हैं। ये चीज़ तब तक काम करती है जब तक ऊपर सूर्य की रोशनी पेनिट्रेट कर रही है अंदर तक। अगर नहीं पेनिट्रेट करेगी, सूर्य की रोशनी अंदर नहीं प्रवेश करेगी उस महासागर के, तो ये आपको काला दिखने वाला है। लेकिन अगर मान के चलें वो कर रही है, तब ये कलरफुल आपको दिखेगा ही। क्यों दिखेगा? स्कैटरिंग हो जाएगी, ब्लू कलर दिखेगा, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह तो सही है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि गहरे समुद्र में पानी क्यों कलर दिखता है, तो स्कैटरिंग को उसका रीज़न बता सकते हो क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों आपस में जुड़ भी रहे हैं। तो असर्शन रीज़न दोनों सही है और रीज़न सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो डी ऑप्शन जाएगा। एक बार सही से आप पढ़ ज़रूर लिया करो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पिछले 9-10 साल से डेडिकेटेड है, और इसी क्रम में यूपीपीएससी 2026 की जो संभावित वैकेंसी है, 2025 जिसका प्री 12/10 को हुआ था, उसका मेंस का भी चल रहा है। इसके अलावा ये जो एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, इसका भी हमने चलाया था।
और जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर हो कृपया फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कितना फ़ायदा वहाँ से मिला है। जो भी हमने टेस्ट सीरीज़ दी थी, वीडियो कोर्सेज दिए थे, स्टडी नोट्स दिए थे, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको, इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप करके बताइएगा ज़रूर। और बाकी यूपीपीएससी 2026 प्री प्लस मेंस, यूपीपीएससी 2025 मेंस, यूपीपीएससी आरओ मेंस जो कि 31 जनवरी को होना है। अगर आपको अभी से आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको ये तीनों नंबर पे मिल जाएगी। आप इन तीनों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वाले पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से सर की तरफ से पर्सनली आपको रिप्लाई मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पांचवा भी साइंस से रिलेटेड है। इसमें कौन सा नहीं मैच कर रहा है ये बताइए। कोबाल्ट को बेस मेटल कहते हैं, सिल्वर को प्रीशियस, डायमंड को नॉन मेटेलिक, लेकिन निकल को फेरस अलॉय में नहीं गिना जाता, आयरन को गिना जाता है। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सेट करो। यूपीपीएससी को पता नहीं क्रोनोलॉजी से क्या इंटरेस्ट आ चुका है। कभी ये लोग करंट अफेयर में क्रोनोलॉजी लेके चले आते हैं, कभी साइंस में, और इस बार देखिए स्टैटिक जीके में। पहला 5 ईयर प्लान आया था 1950 के आसपास। उसके बाद नाबार्ड आया था 1982-83 में। इस तरह से ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कॉमन सेंस लगा लो। जीएसटी हमारे आपके देखते देखते आया है 2017 में 1 जुलाई को, तो जाहिर सी बात है सेकंड नंबर का ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए, जो कि एक ही है, डी। इसे आप टिक करें और आगे बढ़ें। कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट ग्रंथ है जिसमें 16 जो महाजनपद है उनका उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में है ये। डायरेक्ट हमारे मटेरियल से सवाल। अब देखिए, एक इंडेक्स आया था 2022 में, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राउंड नंबर फर्स्ट। कौन से टॉप 3 स्टेट है यहाँ पे? लार्जर स्टेट की कैटेगरी में, जो बड़े राज्य हैं उनकी कैटेगरी में टॉप 3 कौन है? गुजरात फर्स्ट पे, केरल सेकंड पे, पंजाब तीसरे पे। तो ये जो पर्टिकुलर इंडिसेस होती हैं जो कि इतना फ्रिक्वेंटली रिलीज़ नहीं होती, एक बार हो गई उसके बाद 2-3 साल तक होल्ड पे रखी जाती हैं, ऐसी इंडेक्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग सेक्शन वाइज करंट अफेयर में प्रोवाइड करते हैं, जो कि मिलते हैं आपको केवल और केवल डिफरेंट एग्ज़ाम के पेड ग्रुप में। उन एग्ज़ाम का नाम हमने आपको लेके बताया। ज़्यादा जानकारी के लिए ये तीनों नंबर आपके सामने हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं। एक बार फिर से असर्शन और रीज़न का सवाल। असर्शन आपके सामने है कि साइक्लोनिक कंडीशन सर्दियों में तब बनेंगी जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा। उल्टा लिखा हुआ है, ये एंटी साइक्लोनिक की कंडीशन होती हैं, तो असर्शन गलत। उसके बाद रीज़न देखो, सबसे पहली बात ये कि असर्शन रीज़न में असर्शन आपको गलत मिल जाए तो दोनों को आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद आगे ये चेक करना कि रीज़न सही निकलता है कि नहीं निकलता। सही निकलेगा ही, क्योंकि असर्शन रीज़न दोनों ही गलत हो जाए ऐसा कभी ऑप्शन देते नहीं है, लेकिन कभी दे दें तो उसके लिए आप सतर्क रहना। सर्दियों में जो वर्षा होती है उसकी वजह से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती हैं नॉर्थ इंडिया में। गलत बात है, साइक्लोनिक कंडीशन बनती हैं, दोनों जगह उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए असर्शन रीज़न दोनों गलत होना चाहिए। और इसी क्रम में कोई भी ऑप्शन यहाँ मैच नहीं करेगा, तो ये आयोग की तरफ से गलत क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे अगर ये लिखा होता एंटी साइक्लोनिक इंस्टेड ऑफ साइक्लोनिक असर्शन में, तब यहाँ पे असर्शन गलत और असर्शन सही, रीज़न गलत हो जाता। तब तो असर्शन सही हो ही जाता अगर एंटी साइक्लोनिक लिखते तो। और ऐसा अगर हम मान के चलें तो 9th का ए हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से ना तो असर्शन सही निकलेगा ना रीज़न। अगला सवाल बहुत सिंपल है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 इससे पहले 2010 में इंडिया में आयोजित हो चुके हैं, हमको तो अभी तक याद है। खैर 2030 वाला वर्जन अहमदाबाद में होगा, ये बात हम लोग करंट अफेयर में बता चुके हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहला ये कि एक बार जो इन्होंने ऑर्डर दे दिया उसके अगेंस्ट में आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये बात एकदम सही है। ये यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन है एक्चुअली। दूसरा ये है कि इनका ऑर्डर लेके अगर आप लोकसभा या फिर संबंधित राज्य की विधानसभा में चले गए तो ये लोग भी इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं। इस तरह का बेसिक हमारे यहाँ पे क्लियर कराया जाता है वीडियो क्लासेस और स्टडी नोट्स के माध्यम से, ताकि आपके सबकॉन्शियस में लंबे समय तक चीज़ें बनी रह सकें।
इसके अलावा यूपी पीएससी से आज ही जा चुके हो, दूसरे स्टेट पीसीएस की तरफ जा रहे हो जैसे यूके पीसीएस, इसका 5 जुलाई को प्री है, इसका मेंस का भी चल रहा है। अगर आप प्री क्लियर करके पहले ही आ रहे हो तो इसका मेंस अभी पोस्टपोन हुआ था, तो यहाँ पे भी जा सकते हो। कंप्लीट सिलेबस पूरा कराया जा रहा है, उन्हीं नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। बीपीएससी में जाना चाहते हो, इवन सीजीपीएससी में जाना चाहते हो, अदर स्टेट वाले वहाँ पे भर सकते हैं क्योंकि, तो इसके लिए भी कोर्सेस ऑलरेडी रनिंग है। वीडियो क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस, सब कुछ आपको A to Z मिल जाएगा। जो नए लोग हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आजमा के देखिए। हम लोगों का एक्सपीरियंस पिछले 9-10 साल का है यूपीपीएससी में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर भी साइंस से रिलेटेड है। इससे पहले 6 दिसंबर वाली शिफ्ट में हमने देखा था साइंस से केवल 3 क्वेश्चन थे, यहाँ हम टोटल 12 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और ये तीसरा अभी से मिल गया। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तभी होगा जब कम स्पेस में ज़्यादा मॉलिक्यूल नज़र आएंगे, और वो चीज़ तभी होगी जब डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इन सबों में आप देखेंगे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक सवाल आपसे ये पूछता है पानी की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है, तो 4 डिग्री पे सेल्सियस में। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, उसके बारे में कौन सा नहीं सही है? तो ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्या? गलत बात है, ये हेमीस है, लद्दाख में स्थित है। तो बस यहीं से आपको गलत विकल्प मिल गया, इसे टिक करो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपके पास है यूपी बजट 2025-26 से। तो इसमें एक तरफ डिफरेंट स्कीम है और दूसरी तरफ कितने करोड़ का एलोकेशन इनको मिला है वो है। अगर आपको बस ये पता होता कुसुम को 509 करोड़ मिले हैं तो A का 4th हो जाता, बाकी सारे ऑप्शन हट जाते, आप B को टिक करके आगे निकल जाते। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके से एलिमिनेशन बेस्ड है। इस तरह के सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर मिलते हैं। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए भी और अभी GIC के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए 3 नंबर पर कॉल करें आप। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है 15 नंबर। मैचिंग करनी है आपको, जिसमें से एक तरफ आपके पास राष्ट्रीय कौन सी चीज़ है, पशु है, पुष्प है, वृक्ष है, पक्षी, और दूसरी तरफ उसका नाम सीधे सीधे नहीं है, उसका साइंटिफिक नेम गिवन है। तो देखो नेशनल एनिमल तो टाइगर है, उसका पैंथेरा टिग्रिस बच्चे को भी पता होता है, तो बी का सेकंड यहाँ नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए। इसके बाद अगर आपको बस ये पता हो नेशनल फ्लावर लोटस, इसे न्यूलम्बो न्यूसीफेरा कहते हैं, तो C का 4 होना चाहिए, वो यहाँ है। अगर आपको बस यही पता होता C का 4 एक ही में तो है, इसे टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो कौन सा नहीं मैच कर रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से ये रिलेटेड है, बाकी सब कर जाएंगे लेकिन भुवन कोश क्षीर स्वामी का नहीं है। ये भुवन कोश नाम से 2 ग्रंथ हैं, एक तो कोई अननोन राइटर का है और दूसरा राजशेखर जी का ही है, तो B। रब तक इंक्रिप्शन जो कि कनिष्क का है, अपने यहाँ तो है नहीं, कहाँ पे है फिर? ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में है। 18 नंबर एप्टीट्यूड सेक्शन से है। 2 सिलेंडर हैं, सिलेंडर आप जानते हो आपके घर वाला नहीं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसे ऐसे भी बना सकते हो। ये सर्कल है नीचे, तो ये रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट हो जाती है। 2 अलग अलग सिलेंडर हैं, रेडियस का रेशो इतना, हाइट का इतना। कर्व्ड सरफेस के एरिया का रेशो निकालो A1/A2, तो ये 2πr1h1 पहले सिलेंडर के लिए, और ये 2πr2h2। 2π से 2π कट गया, 2 × 5 ये पहले की रेडियस और ये पहले की हाइट, ये दूसरे की रेडियस और ये 3 दूसरे की हाइट, तो ये 10/9, C ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा सही मैच कर रहा है। तो त्रिपिटक बुद्धिज़्म का है, जैनिज़्म का नहीं। अंगुत्तर निकाय ब्यूनी का है, जैनिज़्म का नहीं। मिलिंद पानो बुद्धिज़्म का है, जी हाँ बिल्कुल। भगवती सूत्र ब्यूनी का है। तो तीसरे चौथे विकल्प यहाँ पे मैच करते हुए तो नेट में ऑप्शन जाएगा B। पूरे विश्व का सबसे बिजिएस्ट सी रूट, मतलब समुद्र में ऐसा एरिया बताओ जहाँ पे जहाज़ सबसे ज़्यादा चलते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक। 1912 में टाइटैनिक जहाज़ भी यहीं पे डूबा था। उसके बाद ये डिफरेंट केस हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और इंडियन पॉलिटी में इन्हें कवर करना ज़रूरी होता है। इसकी क्रोनोलॉजी सजा दो, तो कभी केसेस की, कभी करंट अफेयर की, कभी स्टैटिक की। आपको क्रोनोलॉजी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि हम कराते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ में। और टेस्ट सीरीज़ के सब्सक्राइबरों सुनो, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर बता दिया करो एक बार कमेंट में, चाहे उस नंबर पे व्हाट्सएप करके। खैर
A.K. गोपालन का 1950 में आया था। सावन सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर 67 में आया था। मेनका गांधी का 78 में, और खातून वर्सेस बिहार का 79 में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये है नेट में क्रोनोलॉजी। अब ये देखो एप्टीट्यूड का एक और, पिछली बार एप्टीट्यूड का एक आधा ही सवाल आया था, आपकी ये देखो फिर आ गया। तीसरा, ट्राइंगल की साइड का रेशो ये है, पेरीमीटर का ये है, तो साइड को जोड़ के ही तो पेरीमीटर मिलता है। 3 4 7 5 12, तो 12 9 के 36, मतलब 3 गुना, तो 3 का 3 गुना 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, तो उसकी साइड पता लग गई। अब ध्यान से देखो इन तीनों नंबरों को, 9 12 15, मतलब 3 का 3 गुना, 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो ये 3 4 5, या फिर ऐसे भी बना सकते हो 4 3 5। चलो इसको लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो 3 गुना लेना है ना, तो इसे 9 12 लिखो, इसे छोड़ दो, क्योंकि बेस और हाइट की ज़रूरत है। अगर इसे बेस मानते हो तो इस पर 90 डिग्री कौन बना रही है, ये, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से हाफ इंटू 9 इंटू 12, 108 का आधा 54, क्योंकि हमसे पूछा था एरिया कितना होगा। 27 नंबर देखो, लेग्यूम्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, इनकी जड़ में एक लेगोमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। देखो जिस तरह से हमारे खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को चिपका लेता है, ऐसे ही ये लेगोमोग्लोबिन नाइट्रोजन को चिपका लेगा और ऑक्सीजन से उसको फ्री रखेगा। साथ में इतनी ऑक्सीजन ज़रूर बचने देगा कि जो बैक्टीरिया है वहाँ पे वो जीवित रह सकें। तो नाइट्रोजन को फ्री करके ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कम ना हो जाए, ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। तो पहली बात भी सही, दूसरी बात भी सही। लेकिन अगर पूछा जाए कि लेगोमोग्लोबिन क्यों ऐसा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से बचा लेते हैं और उतनी ऑक्सीजन बची रहने देते हैं जितने में बैक्टीरिया सांस ले पाएँ। तो दोनों बातें अपनी जगह सही, और ए में जो छुपा हुआ सवाल है उसका जवाब आर में मिल रहा है, तो बी। कई बार इसी चीज़ को यूपीपीएससी वाले ए में चिपकाते हैं, कभी डी में, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ जरूर लिया करें आप। उसके बाद कौन सी एक टाइप की बेरोजगारी जो अर्बन एरिया में देखने को नहीं मिलती, इंडस्ट्रियल मिल जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ। एजुकेटेड, ये तो जगह जगह मिलती है, एजुकेशन की डिग्री लिए घूम रहे हैं, जॉब का पता नहीं। सीजनल नहीं मिलती, क्योंकि सीजनल चीज़ें शहर में होती कहाँ हैं। उनको सीजनल मत समझना कि ठेले वाले हो गए, जब अनार आया तो अनार बेचने लग गए, जब आम आया तो आम बेचने लग गए, वो सब नहीं। सीजनल मतलब एक बड़े लेवल पे चीज़ें चल रही हैं जो एक सीजन में ही होती हैं, जैसे टूरिज़्म, जैसे खेती। तो ये सब अर्बन एरिया में थोड़ी, ये सब रूरल में होता है खेती वगैरह, तो सीजनल होना चाहिए। वैसे टेक्निकली बात करें तो सीजनल आजकल शहरों में मिल जाती हैं, लेकिन आयोग नहीं मानेगा, क्योंकि किताबों में नहीं लिखा है। स्टेम ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब सूझे हुए तने। आप अगर आलू को देखोगे तो उसमें जगह जगह पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सूझा रहता है, वही उसका तना होता है। तो पोटैटो, इंटरेस्टिंगली इनफ यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक, पोटैटो सब के सब क्या हैं, तो तने ही हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का खेल ख़त्म। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऐसा संविधान का संशोधन है जिसमें मिनिमम वोटिंग एज जो कि 18 साल है उसका प्रावधान किया गया था। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। बहुत बार, अनगिनत बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके में भी पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे हमारी टेस्ट सीरीज़ में। इसकी जानकारी मिलेगी इन 3 नंबर पे कॉल करने के बाद। मिलते हैं किसी और पेपर में किसी और आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।